या सो चिल्ड्रन विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट टॉपिक टुडे. सो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेज. एल्डोजेज मतलब एल्डिहाइड. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होते हैं. हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप, यू नो. पॉलीहाइड्रोक्सल, बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होंगे और साथ में क्या लगा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप. कौन सा होता है एल्डिहाइड ग्रुप? OH ग्रुप. या फिर क्या होते हैं वो? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. एंड व्हाट इज कीटोन? दिस इज कीटोन ग्रुप. ठीक है. या फिर उनका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मतलब या फिर उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. एज आई कैन शो यू हेयर. देखो यहाँ डायग्राम, ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे सो मेनी OH ग्रुप आर देयर. बहुत सारे OH दिख रहे हैं ना, हाइड्रोक्सल ग्रुप. तभी है पॉलीहाइड्रोक्सी. और लास्ट फर्स्ट में क्या है? CHO ग्रुप, एल्डिहाइड. तो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ठीक है. वैसे ही कई पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड ही बताया हुआ है. ये वाला भी एल्डिहाइड ही बताया हुआ है. इज दैट क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. दे आर एल्डिहाइड, दे आर कार्बोहाइड्रेट. क्लियर? फिर उसके बाद देखना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 तरह के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, shown in the video. Monosaccharides क्या होते हैं? Monosaccharides are those simple carbohydrate which cannot be split further into simplest compound. जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं वो मोनो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते. तो उनका जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है CnH2nOn, where N is the number of carbon atom present in them. ठीक है. जैसे अब ये अगर कार्बन नंबर 3 है, N is 3, then the formula will be C3H2 into 3 6O3. This is. ठीक है. तो क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स? which cannot be further broken into simpler components. तो मोनोसैकेराइड्स फर्दर 5 अलग तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन प्रेजेंट हैं. अगर 3 कार्बन है उसमें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रायोज. अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज. फिर आगे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना, इनको अभी याद करने की जरूरत नहीं है. अभी हम जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आप इन वर्ड से अपने आप फैमिलियर होते जाओगे, तो आपको पता लगेगा. जैसे ट्रायोज का एग्जाम्पल दिया है ग्लिसरल डिहाइड. अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्लिसरल डिहाइड, तो आपको पता लग जाएगा उस टाइम कि ग्लिसरल डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है. कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड में भी कैसा है? ट्रायोज है. टेट्रोज कितना है? 4 कार्बन होते हैं. एग्जाम्पल क्या है? इरिथ्रोज. फिर है पेंटोज. नाम से पता चलता है पेंटोज मतलब हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन. तो इसका एग्जाम्पल है राइबोज. सुना है आपने नाम? राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज. राइबोज होती है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है आपके डीएनए में प्रेजेंट. फिर है हेक्सोज. हेक्सोज मतलब अगर कार्बन 6 हैं, तो हेक्सोज का सिंपल एग्जाम्पल है ग्लूकोज. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? क्या लिखते थे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6. तो क्यों बना ये? कार्बन एटम आर 6, तो CnH2nOn. दिस इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड. ठीक है. और कैसा मोनोसैकेराइड है? हेक्सोज. नेक्स्ट आया हेप्टोज. हेप्टोज इज हैविंग 7 कार्बन एटम इन इट. ठीक है, ये पता लग गया. तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? अब जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज, अगर मैं ग्लूकोज को ब्रेक करना चाहूँ फर्दर, तो आई कांट ब्रेक इट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज. वैसे ही टेट्रोज पढ़ा आपने, पेंटोज पढ़ा, हेक्सोज पढ़ा, हम उनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे क्या है? मोनोसैकेराइड. ठीक है. फिर जो मोनोसैकेराइड है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसका जो पेंटोज और हेक्सोज है ना, स्पेशली पेंटोज और हेक्सोज, दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. वन ऑफ द फॉर्म इज ओपन चेन फॉर्म. एज यू कैन सी ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये ओपन चेन की फॉर्म में है. और दूसरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसा है? रिंग की फॉर्म में. तो हम बोल सकते हैं कि हेक्सोज और पेंटोज जो हैं, दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन, कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑल्सो. ठीक है. फिर जो रिंग्स होते हैं वो भी 2 तरह के रिंग्स होते हैं. देखना अभी आप ध्यान से, ये जो ऊपर वाला रिंग्स है, इस रिंग को लिखा है पायरानोज रिंग, और ये जो नीचे 2 रिंग्स बना है, इनको लिखा है फ्यूरानोज रिंग. तो 2 तरह के रिंग होते हैं, पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग. ध्यान से सुनना है.
पायरानोज रिंग क्या होता है? पायरानोज रिंग वो रिंग होता है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। देखना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 5 है ये, और छठा है ऊपर ये कार्बन। वैसे रिंग की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्स आर देयर। ये जो फ्यूरानोज रिंग है यहाँ पे 1 2 3 4 5 आर देयर ओनली, 1 2 3 4 5 पेंटागन है और ये हेक्सागन है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पायरानोज रिंग एंड फ्यूरानोज रिंग। तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिंग कैसा होता है? पायरानोज। जबकि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का जो रिंग है वो कैसा होता है? दैट इज फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। ये लिखा है, देखो यहाँ से पढ़ना है आपने, पायरानोज रिंग क्या होता है और फ्यूरानोज रिंग क्या होता है। क्लियर? आई हैव एक्सप्लेन। फिर देखो आगे लिखा है, बोथ पायरानोज एंड फ्यूरानोज टाइप आर फर्दर डिस्टिंग्विश एज अल्फा एंड बीटा। उनको फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं, अल्फा पायरानोज बोलते हैं या बीटा पायरानोज बोलते हैं। क्या होता है वो ध्यान से सुनना है। इन अल्फा द हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियर द हाइड्रोजन एटम ऑफ द रिंग इज रिटन बिलो। देखना ये है, इसको लिखा देखो अल्फा रिंग फॉर्म। क्या लिखा है ऊपर? अल्फा किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा हाइड्रोक्सिल? नियर टू द ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के नियर बाय कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? ये। और कहाँ है वो? या नियर द ऑक्सीजन एटम ऑफ द रिंग इज रिटन बिलो। देखो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ को है और ये H ऊपर की तरफ को है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है? नीचे की तरफ को। तो इसको बोलते हैं अल्फा। समझ आया? अल्फा, अल्फा रिंग किसको बोलेंगे? अल्फा रिंग इज दैट रिंग इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा हाइड्रोक्सिल? विच इज नियर टू द ऑक्सीजन ऑफ द रिंग, ठीक है। इफ दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो द रिंग, अब इसको ध्यान ऐसे करो, ऐसे ध्यान से सोचो जरा कैसा है ये रिंग सपोज ऐसे को है, ऐसे को, और ऊपर की तरफ को क्या लगे हैं इस रिंग में? हाइड्रोजन, और नीचे को क्या लटका हुआ है? OH। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अल्फा। अब नीचे देखना आपने, नीचे लिखा है देखो बीटा रिंग फॉर्म। अब देखना बीटा में क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। कौन सा ग्रुप देखते हैं हम? OH। कौन सा OH देखते हैं? जो ऑक्सीजन के नियर है, ये ऑक्सीजन रिंग में लगी हुई। ऑक्सीजन के नजदीक कौन सा OH है? दिस वन। कहाँ है? नीचे की तरफ को है कि ऊपर की तरफ को है? ऊपर की तरफ को है ना। यहाँ कहाँ था OH? नीचे की तरफ को। तो जब ये नीचे को था इसको अल्फा बोलते हैं, जब ये ऊपर की तरफ होता है इसको बीटा बोलते हैं। तो दिस इज बीटा रिंग एंड दिस इज ऑल्सो बीटा रिंग बिकॉज हेयर ऑल्सो OH इज ऑन द अपर साइड। इज इट क्लियर? तो ये आपने खुद पढ़ना है अपनी बुक से, जो अंडरलाइन किया है वही पार्ट। उसके बाद है, ये है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सिंपल फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। फिर आते हैं डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। नाम से पता चलता है डेराइव्ड मोनोसेकेराइड मतलब वो मोनोसेकेराइड से ही डेराइव किए हुए हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, आपने नाम पढ़ना है, विद टाइम आपको खुद पता चल जाएगा। डीऑक्सी राइबोज, अमाइनो शुगर्स, बस ये टिक करना है आपने, इतना सही पढ़ना है, दैट्स ऑल, बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ गया सेकेंड टाइप विच आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कैसे बनते हैं? 2 to 9 मोनोसेकेराइड, 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। समझ आया? जैसे अगर मैंने ग्लूकोज बनाया ना, सपोज ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऐसे करके बना दिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके कितने हैं? अप टू 9। दो, अगर 2 भी जुड़ रहे हैं तब भी वो ओलिगोसेकेराइड है, अगर 3 जुड़ रहे हैं तब भी, 4 जुड़ रहे हैं तब भी, कितने तक? 9 तक। व्हेन 2 से लेकर 9 तक ओलिगोसेकेराइड्स आपस मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं, उनके ज्वाइन करने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं हम ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। फिर व्हेन ओनली 2 मोनोसेकेराइड यूनाइट देन दैट इज कॉल्ड डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड क्या हुआ? द कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स ओनली। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। आपकी बुक में उस जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन भी करा था डाइसेकेराइड्स। तो फर्स्ट डाइसेकेराइड्स इज सुक्रोज। कौन है फर्स्ट डाइसेकेराइड? सुक्रोज, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इन सुक्रोज फ्रक्टोज अकर इन फ्यूरानोज फॉर्म वाइल ग्लूकोज इज इन पायरानोज फॉर्म। देखना यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर बनाया सुक्रोज का।
स्ट्रक्चर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर केमिस्ट्री में भी है आपको ये टॉपिक, तो अगर आप याद कर लो तो आपको हेल्प होगी वहाँ पे। देखना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का। देखना कितने रिंग है, कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग। तो कौन सा रिंग हुआ ये, पायरानोज और फ्यूरानोज? दिस इज फ्यूरानोज रिंग, दिस इज पायरानोज रिंग, एंड दिस इज फ्रक्टोज, 5 मेंबर्स, फ्यूरानोज रिंग। तो इसका मतलब एक सुक्रोज कैसे बनता है, जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दो, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का आपस में जुड़ते हैं, कैसे जुड़े, देखो यहाँ बॉन्ड बना, और ये जो बॉन्ड होता है दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बाय विच टू मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर। तो पहला डाइसेकेराइड जो हमने पढ़ा दैट इज सुक्रोज, कैसे बनता है, एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। ठीक है, सुक्रोज होता क्या है, सुक्रोज इज प्रेजेंट जो ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, चीनी जो होती है ना, चीनी में जो शुगर होती है, शुगर केन से जो शुगर मिलती है हमें, दैट इज सुक्रोज एक्चुअली। क्लियर? फिर आया माल्टोज। ये जो माल्टोज होती है इट इज कॉल्ड माल्ट शुगर। तो माल्टेड ग्रेन्स ऑफ बार्ले वगैरह में मिलती है ये शुगर। कैसे बनता है माल्टोज? भी एक डाइसेकेराइड है। कैसे बना, देखो ये लिखा है ऊपर, एक ग्लूकोज और दूसरा भी क्या है, ग्लूकोज। तो जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज माल्टोज। ठीक है, थर्ड डाइसेकेराइड इज लैक्टोज। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, क्योंकि ये जो शुगर है ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? और लैक्टोज किससे बनती है? इट इज फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड वन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां लिखा है बीटा 1,4 कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक का ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और गैलेक्टोज के 4th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपस में बॉन्ड बनाया हुआ। देखना जैसे यहाँ पे है ना, ये था ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। यहां से करते हैं नंबरिंग शुरू, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज अनदर ग्लूकोज, इसकी नंबरिंग भी यहां से होगी 1 2 3, नहीं कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो दिस इज 4th कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन। तो जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, फर्स्ट और 4th कार्बन के बीच में। अब हमने ये भी देखना है कि ये अल्फा है या बीटा है। देखो अल्फा और बीटा फॉर्म का कैसे पता चलता है, OH से। तो यहाँ OH नीचे की तरफ को है और यहाँ पे भी OH नीचे की तरफ को है। तो माल्टोज में देयर इज प्रेजेंट अल्फा 1,4 लिंकेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होता है ये पढ़ना है आपने। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर 1 पॉजिटिव में चेंज कर देती है। आपको पता है रिडक्शन क्या होती है? आपने पढ़ी है रिडक्शन की डेफिनेशन। रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ रिकॉल करो, यू हैव स्टडीड अबाउट इट। बट यहाँ पे हम वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। रिडक्शन की एक और डेफिनेशन भी होती थी, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को कॉपर 1 पॉजिटिव में चेंज कर देती है। तो कैसे होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 में कैसे चेंज होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और कौन सी शुगर रिड्यूसिंग शुगर होती है, सुनना ध्यान से, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हमने पढ़े वो सारे के सारे रिड्यूसिंग है। पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम डाइसेकेराइड्स की बात करें तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि सुक्रोज के एल्डोज ग्रुप of glucose and ketose group of fructose is lost due to the formation of glycosidic bond। देखना अभी यहाँ ये बना है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ये जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ग्लूकोज में नीचे की तरफ को OH ग्रुप था, यहाँ पे दिस इज देयर इज प्रेजेंट कीटोनिक ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप जो थे वो बॉन्डिंग में यूज हो गए। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी एल्डिहाइड ग्रुप, ये पूरा जो कंपाउंड बन गया ना, ये पूरा कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड में कहीं पे भी एल्डिहाइड ग्रुप
ये कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता है वो कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर 1 पॉजिटिव में रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, तो सुक्रोज कैसी शुगर होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि उसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है? ये CaOH, H लगाए ऊपर की तरफ को, यहाँ पे भी, यहाँ देखो, इसको भी देखो, दिस इज CHO, एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, बट हेयर इज नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखो, ये वाला ओपन स्ट्रक्चर है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ये है, देखो ये फर्स्ट कार्बन कैसा है, कौन सा ग्रुप लगा? ये एल्डिहाइड ना, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर। लेकिन जब बॉन्ड बनता है, जब ये कंबाइन करता है, जब ये जुड़ता है, तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्डिंग में यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का डिफरेंस भी लर्न करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने वीडियो में देखना है, वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है ये। ठीक है, सफिशिएंट।